Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is factorization of cubic polynomial. फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। बेटे ये टॉपिक आपके लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट कुछ एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं इसके। वो अगर आपको देखना होगा तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ भी अच्छी तरह से होगा बट थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हुए हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। चलिए पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग, मैं भी ये पेन पेपर लेके बैठी हूँ, आप लोग भी बैठिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ओके, हाँ, साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर डालिएगा, कमेंट्स तो जरूर ही डालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया था लास्ट टाइम में कि ये 12 है, 12 का जो लास्ट नंबर होता है उसका फैक्टर बनाते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 12 का फैक्टर हो गया। अब इन फैक्टर में से कोई भी एक प्लस नंबर्स पुट कर सकते हो या माइनस नंबर भी पुट कर सकते हो। प्लस नंबर या माइनस नंबर भी पुट कर सकते हो। इस तरह से प्लस या माइनस नंबर पुट करेंगे। बट ये सारे प्लस और माइनस पुट करते जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको ये समझना होगा कि हमें किस टाइप के नंबर से यहाँ पुट करने हैं, प्लस के पुट करने हैं या माइनस के। तो यहाँ पर देखिए साइन देखेंगे हम लोग, हमेशा डिपेंड करता है साइन को देखते ही पता चल जाता है कि हमें प्लस का पुट करना है या माइनस का। तो यहाँ पर साइन देखिए, साइन सारे ही प्लस हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सारे ही प्लस के साइन है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो यहाँ पर हमें निगेटिव नंबर्स ही पुट करना है, पॉजिटिव नंबर्स पुट नहीं करना। तो निगेटिव नंबर्स पुट करते हैं। चलिए, तो निगेटिव नंबर में सबसे पहले -1 पुट कर देते हैं, क्योंकि ये देख के ही पता चल रहा है बेटा कि -1 पे ये 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि 8 + 12 20, 19 + 1 20। तो देखते ही पता चल रहा है कि ये -1 पे 0 आ जाएगा। तो चलिए इस फंक्शन को हम इसको ले लेते हैं, पॉलिनॉमियल px। अब यहाँ पुट करते हैं, पुट x = -1, -1 पुट करते हैं इसमें, -1। तो -1 क्यूब +8 -1 स्क्वायर +19 इंटू -1 +12। ये -1 हो गया, +8 -19 +12। तब देखिए 12 + 8 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो -20 + 20 = 0। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। इसके बाद आप कोई एक नंबर और भी पुट कर सकते हो, थर्ड नंबर भी पुट कर सकते हो, सारे नंबर्स ही पुट करके आप फैक्टर्स चेक कर सकते हो केवल प्लस माइनस करके। ओके, और अगर आप नहीं पुट करना चाहते हो इन नंबर्स को, ये आप देखो -3 पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा, -4 पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें निगेटिव नंबर्स ही पुट करने और कोई नंबर्स पुट नहीं करना है। तो चलिए, अगर आप पुट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, x + 1 से px को डिवाइड करोगे, मीन्स px इज डिवाइडेड बाई x + 1। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, इट इज़ वेरी इजी सिंपल मेथड फॉर डिवीजन। आप सारे कोफिशिएंट्स इनके लिख लो, 1 8 19 एंड 12 लिख लिया। अब आपने किस पे 0 किया है वो नंबर ले लो, कौन सा नंबर लेंगे, किस पे 0 किया है, -1 पे, तो -1 ले लिया। अब डिवाइड करने का फर्स्ट नंबर यू हैव टू राइट सेम एज इट इज। नाउ 1 मल्टीप्लाई विद -1, -1 इंटू 1 -1 यू हैव टू राइट हियर 8। अब और -1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 8 - 1 7 हो गए। अगेन 7 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर से 7 को -1 से मल्टीप्लाई करो एंड राइट डाउन ईयर, और यहाँ लिखो आप 7 क्या बन गया, -7। अब इन्हें ऐड करो, क्या बना, 12। फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, -12 आ गया, -12 से ये 0 आ गया, ये रिमाइंडर होता है बेटा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया।
अब जो डिवीजन आपने कर रखा हुआ है इसमें इसके साथ क्योंकि एक बार ही डिवाइड आपने किया है तो ये 1 डिग्री कम होगा। एक्स स्क्वायर एक्स और 1 मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके आपको न्यू पॉलिनोमियल क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मीन्स आपको अभी तक केवल 2 फैक्टर बने हैं, तो उन 2 फैक्टर्स को हम लिख लें। कैसे लिखेंगे, सॉरी +1 नहीं है बेटा, 12 है, सॉरी 12। अब ये क्वाड्रेटिक बन गए, इस क्वाड्रेटिक को हम मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर सकते हैं और यहाँ पर 7 है बेटा, 7 इंटू एक्स, सॉरी 7 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 + 3 7, ऐसे मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके डायरेक्ट फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, ये कर दिया आपने, अब फैक्टर्स लिखते हैं। पी एक्स, फर्स्ट फैक्टर आपको क्या मिला था, x + 1। सेकेंड पॉलिनोमियल आपका क्या मिला, कोशेंट +7x + 12। अब इनको दोबारा मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके लिख दें, तो कैसे लिखेंगे मिडिल टर्म एक्सप्लिट, x + 1, फिर आप एक ब्रैकेट बनाओ x, दूसरा ब्रैकेट बनाओ x, साइन सेम है, प्लस 4 एंड 3, एक एक में 3, इट इज फैक्टर, तो इट इज फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल और आप लोगों के लिए लाए हैं, उस एग्जांपल्स को अब करते हैं। ठीक है, अब उस एग्जांपल्स के थ्रू देखा जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई। बहुत स्लो मोड में चलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि आप लोग को अब बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, आप लोग हमें बताते रहें कैसे करना है। तो चलिए क्या करना है, 6 का फैक्टर, गुड, 6 का फैक्टर बनाते हैं। व्हाट इज 6 का फैक्टर, 1 2 3 एंड 6, ये 6 के फैक्टर हो गए। अब 6 का सेम प्रोसीजर कि प्लस भी पुट कर सकते हैं, -b + b, -b + b और -b + b और माइनस नंबर, मीन्स कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, प्लस में लेके या माइनस में लेके, बट हमें साइन देख के डिसाइड कर लेना है क्या पुट करना है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखो आगे की टर्म सेम है और ये 2 अल्टरनेट है, तो इसका मतलब कि एक कम से कम एक निगेटिव, वैसे तो यहाँ 2 निगेटिव वैल्यूज आएंगे बट कम से कम एक निगेटिव वैल्यू जरूर आएगा, तो उस निगेटिव वैल्यूज को हम पहले पुट कर लें। क्योंकि देखो 1 पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, बिकॉज 13 इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस। अब यहाँ देख लो 1 पुट करके, 2 + 1 3, 3 + 6 9, मीन्स 13 बहुत बड़ा है 9 से। फिर -1 पुट करोगे तब भी ये निगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव, तो बहुत बड़े नंबर आ गए, तो मीन्स 1 तो आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि इसमें ओरल देख सकते हो 1 आपको लेना ही नहीं है। तो आप क्या ले सकते हो, +2 या -2। देखो अभी बताया कि एक ही निगेटिव लेना हमें, तो एक निगेटिव दैट मीन्स कि दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, तो आप +2 करके देखते हैं, क्योंकि 13 2 = 26, तो 2 पे आपका हो सकता है +2, तो +2 पे चेक करते हैं। तो अब सपोज कर लें कि ये पॉलिनोमियल है px, अब पुट करें, यहाँ पर 2 नंबर पुट करके आपको बताएंगे कि 2 नंबर पुट करने के बाद फिर डिवाइड कैसे किया जाता है। तो पुट x = 2, नाउ पुट हियर p of 2, 2 क्यूब + 2 स्क्वायर -13 × 2 + 6। अब इसे सॉल्व करो बच्चों जल्दी से, 2 का क्यूब 8, 8 2 = 16, 16 + 4 -26 + 6। अब सारे प्लस नंबर एक साथ ऐड कर लो, तो 16 + 4 20, 20 + 6 26, -26 = 0। देखो यहाँ 0 आ गए, तो दैट मीन्स x - 2 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ये तो मालूम हो गया कि एक फैक्टर आपका x - 2 है। चलिए दूसरा भी पुट करके देखते हैं। अब 3 की तरफ चलते हैं, -2 पे नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्लस हो जाएगा, तो -2 नहीं लेना है। अब 3 में देखते हैं, तो अगर +3 लेते हैं बेटा तो ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, +3 पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लेना है, -3, पुट x = -3, तो p ऑफ -3 इक्वल, जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने
3 का क्यूब लर्न कर रखा हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आप कमेंट में डाल सकते हो तो कमेंट में डालना कि कौन से बच्चे जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्यूब एंड स्क्वायर 3 का। तो -3 का क्यूब, माइनस नंबर एंड पावर इज ऑड तो शुड बी माइनस, तो -27 हो गया। 2 ब्रैकेट में -27 और -3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 26 प्लस 6। देखो ये सारे नंबर्स प्लस में आ गए। तो अब ये करो 2 × 27 -54। जल्दी जल्दी बताना आप लोग कमेंट करके किन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। 26 32 39 सॉरी, देखो हमारी कैलकुलेशन भी पुअर हो गई। जल्दी जल्दी आप लोग बताते। 39 9 + 39 + 6 9 + 39 48 48 + 6 54 54 = 0। तो मीन्स एक फैक्टर आपको और भी इजीली मिल गया। क्या मिल गया? x + 3। x + 3 इज फैक्टर ऑफ px। तो देखिए यहाँ 2 फैक्टर आपने बना लिया, 2 फैक्टर आपने ढूंढ लिया। अब आपको थर्ड फैक्टर ढूंढना है। थर्ड फैक्टर ढूंढने के लिए वही डिवीजन करते हैं आराम से। सबसे सिंपल मेथड वाला डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना आपको, बहुत अच्छी तरह से सिंपल। यहाँ क्या करना है जल्दी बताओ आप लोग? कोफिशिएंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 2 1 -13 6 लिखते हैं। 2 1 -13 एंड 6 लिख लिया। अब किससे पहले डिवाइड किया गया जल्दी बताओ? 2 से। तो 2 यहाँ लिख ले, फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे। फर्स्ट नंबर यू हैव टू राइट एज इट इज़। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख दिया। इससे क्या करना है? बहुत जल्दी प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 + 1 ऐड कर दो 5। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 10 पुट हियर 10 ऐड बोथ -3। फिर इसे मल्टीप्लाई करो -6 -6 से क्या आ गया? 0। ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अभी एक फैक्टर और आपका रहता है डिवाइड करने के लिए एक फैक्टर से, वो किस पॉइंट पर है? -3 पे। तो चलिए अब लिखिए -3, फिर एक लाइन ड्रॉ करिए और सेम नंबर आप यहाँ नोट करिए। 2 आ गया सेम नंबर। अब इससे मल्टीप्लाई करिए। -3 × 2 -6 पुट हियर -6 गुड। -1 हो गया ऐड करके। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करिए। -3 × -1 3 हो गया। यहाँ भी क्या आ गया? रिमाइंडर 0। अब आपने डिवाइड कितने टाइम्स किया है बेटा? 2 टाइम्स। 1 2 तो मीन्स 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x और यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो मीन्स आपका सेकंड जो आपका थर्ड फैक्टर आपका बनेगा, इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 2x - 1। ये मल्टीप्लाई करते हैं 2x - 1। तो ये थर्ड फैक्टर आपको देखो यहाँ कितना इजीली मिल गया। आपको कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो आपका फैक्टर क्या बना जल्दी से बताओ? एक फैक्टर आपका बना था x - 2, सेकेंड फैक्टर आपका बना था x + 3 और थर्ड फैक्टर हो गया 2x - 1। तो देख सकते हो कि 2 नेगेटिव में आ गए, 1 पॉजिटिव में आ गया। नंबर्स आपके ये आपके फैक्टर्स बन गए। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार करिएगा। बार बार इनको पढ़ करके, इन वीडियो को देख करके बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका में आपको एक्सप्लेन किया गया है। इतना इजी तरीका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बच्चों इसे बहुत ज़रूर ध्यान करना। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो इसे बाद में ओरल भी कर सकते हो, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन बट ये प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा करना होगा। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ जो आप लोग करके फैक्टर आप लिखेंगे। दे आप लोग को, चलिए आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं एक क्वेश्चन। x³ - 6x प्लस सॉरी² + 11x - 6
आप इसे करके दिखाना। ये आपका होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को करना। ओके, चलो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।